क्रैश टेस्ट क्या होता है, एनसीएपी क्या चीज है, भारत में सेफ्टी की भी कोई रेटिंग होती है, अगर होती है तो वो कैसी है और कौन सी कारें इन सेफ्टी टेस्ट में पास हो जाती हैं, क्या इन सेफ्टी रेटिंग का अपने इंडिया में भी कोई मतलब है या सिर्फ दिखावे की चीज है। आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जब भी सेफ्टी के बारे में बात की जाती है हम सब लोगों के दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हेलमेट लगा लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, बस दैट्स ऑल, हो गया काम। हाँ, ये आपको हेल्प करती है एक्सीडेंट के समय पर, लेकिन क्या और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या गाड़ी बेहतरीन नहीं होनी चाहिए जो एक्सीडेंट होने पर भी आपका बचाव कर सके, आपको कम से कम चोट आए? इन जगहों पर कार के लिए बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके बारे में अक्सर हम बात किया करते हैं। ABS, एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमराज, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी कार को सेफ बनाते हैं और एक्चुअल में सेफ बनाते हैं, दिखावे में नहीं। अभी तक हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि कार का जितना ज्यादा वजन होगा वो कार उतनी ज्यादा मजबूत होगी। बिल्कुल उसी तरह जो ज्यादा हट्टा कट्टा दिखेगा वही ज्यादा मजबूत होगा। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार की सेफ्टी का वजन से ताल्लुक नहीं है, जबकि एक अच्छा इंजीनियरिंग वाला प्लेटफॉर्म, चाहे वो वजन में किसी भी गाड़ी के मुकाबले हल्का क्यों ना हो, वो कहीं ज्यादा सेफ होता है। एक अच्छी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, बेहतर कंट्रोल जोन, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जब एक कार डिजाइन की जाती है, और अगर किसी कार में इन चीजों पर ज्यादा गौर किया गया है वो कार ज्यादा सेफ होती है, ना कि उस कार के मुकाबले जिसका कि वजन ज्यादा हो, ये जो सिर्फ देखने में तगड़ी सी दिखती हो, वो कार हमेशा सेफ नहीं होती है। तो कार के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि ये कार उस वाली कार से ज्यादा सेफ है। बस इसी जगह पर काम आती है NCAP रेटिंग, जो आपको बताती है कि ये कार सेफ्टी में 5 स्टार पाती है, ये कार 2 स्टार पाती है और ये कार 0 स्टार पर है, यानी ये सबसे कम सेफ है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम एयर कंडीशनर और फ्रिज खरीदते समय स्टार रेटिंग देखते हैं कि अब हम ज़्यादा मैच्योर कस्टमर हो चुके हैं और कुछ चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, वैसे ही सेफ्टी भी है। अब लोग सेफ्टी पर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा सेफ कारें उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। वैसे भी हिंदुस्तान बदनाम है अपने रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट से सिर्फ और सिर्फ भारत में होती हैं। उसकी वजह हमारी कारें खराब है, जबकि हम दोष देते हैं कि सामने वाला गलत चला रहा था। हाँ, सामने वाला भी गलत चलाता है, हमें ट्रैफिक सेंस सबसे कम माना जाता है, और ये सच भी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ट्रैफिक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ये भी सच है, अगर एक्सीडेंट होने के बाद आप बचते हैं तो वो सिर्फ गाड़ी की अच्छे सेफ्टी फीचर्स की वजह से। इसलिए सेफ्टी फीचर्स ही आपको आखिरी में बचाएगी। सामने वाला गलती करता है तब भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दें आगे कभी भी कार खरीदते समय, और इस बात पर गौर करें कि कार में सेफ्टी फीचर्स बाद में नहीं जोड़े जा सकते हैं। यानी अगर आप बगैर सेफ्टी फीचर्स वाली कार खरीदते हैं तो आप उसमें बाद में कभी सेफ्टी फीचर्स नहीं जुड़वा सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें या आप कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो। कार का म्यूजिक सिस्टम आप बदल सकते हैं लेकिन सेफ्टी फीचर्स नहीं। तो सेफ्टी फीचर्स सिर्फ खरीदते समय ही आपको ध्यान में देना है। हाँ, लोग समझते हैं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स का मतलब गाड़ी की ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है जाना, जबकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, सेफ्टी फीचर्स जितने भी हैं, ABS, एयर बैग, ESP, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये सबसे लीस्ट मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। इवन कार के नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम से भी कम मेंटेनेंस की इसको जरूरत होती है। उसकी वजह क्योंकि ये कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं और उसके साथ कोई भी छेड़खानी संभव नहीं हो पाती है। इसकी वजह से कारों के सेफ्टी फीचर्स सबसे कम मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। अभी तक NCAP रेटिंग इंटरनेशनल मार्केट में मशहूर थी। कई कंपनीज अपनी कारों को टेस्ट करने के लिए उन लेबोरेटरीज में भेजती, मगर अब इंडियन गवर्नमेंट भी इंडिया में NCAP कंपनी के साथ मिलकर नई टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाने जा रहा है। ये दुनिया की 10वीं
टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी जिसमें क्रैश टेस्ट की लगभग सभी सहूलियतें होंगी। हाँ, ये बात सच है कि भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उनके नियमों में बदलाव किया गया है। कई छूट भी दी गई हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कुछ बिलो है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये अच्छे हों और सेफ्टी मेजर्स में बेहतरीन हो सके। इनमें ही एक वजह है कारों की स्पीड। टेस्टिंग करते समय पूरे यूरोप में कारों की एवरेज स्पीड पर ही टेस्ट किए जाते हैं। भारतीय सड़कों पर पिछले 10 से 15 सालों में एवरेज स्पीड 45-50 से बढ़कर अब 64 से 68 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे टेस्ट 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर किए जाएं। हाँ, यहाँ पर कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं लॉबिंग और मीडिया के साथ मिलकर कि इन टेस्टों को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे किया जाए ताकि उनकी बिलो स्टैंडर्ड गाड़ियां भी इस टेस्ट में पास हो सके। क्यों? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने पर भी बहुत सारे फीचर्स के रेटिंग में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इसलिए जब कारों को 56 की स्पीड में टेस्ट किया जाएगा तो उनके एक्सीडेंट होने पर पैसेंजर्स को चोट कम आएगी, और जब टेस्ट में ही चोट कम दिखेगी तो उन कारों को ज्यादा सेफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि अगर उन्हीं कारों को 64 की स्पीड में टेस्ट किया जाता तो शायद बैठे हुए पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा चोट आती और वो टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाती। इसलिए ये कंपनी चाहती हैं कि वो अपनी कारों को पास कराने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर 56 किलोमीटर की स्पीड पर ही टेस्टिंग को अप्रूव करा दें। ये लॉबिंग हमेशा ही होती रही है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देने के लिए। गवर्नमेंट 2014 में ही इन टेस्टों को लागू करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणोंवश उसको 2017 से लागू कर पा रही है। अभी ये टेस्ट वॉलंटरी ही रहेंगे, यानी कंपनी चाहे तो अपनी कारों को टेस्ट करवाएं या चाहे तो ना करवाएं, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 के बाद इंडिया में बिकने वाली हर कार को इस टेस्ट से पास होना जरूरी होगा, और उस समय के बाद हर कार को अपने एडवर्टाइजमेंट में और कार के ऊपर डिस्प्ले में ये शो करना पड़ेगा इस कार को सेफ्टी में क्या रेटिंग मिली है। वो 3 तरह के सेफ्टी रेटिंग को डिस्प्ले करेगा। ये 4.5 इंच का एक स्टिकर होगा जो कार में लगा होगा, जिसमें यह पता चलेगा आपको कि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को सेफ्टी में कितने स्टार मिले हैं और पैसेंजर सीट को सेफ्टी में कितने स्टार मिले हैं। साथ में बच्चों के लिए ये कार कितनी सेफ है। ये क्रैश टेस्ट फ्रंट से, साइड से और पीछे की तरफ से किए जाएंगे। भारतीय बाजार में पेडेस्ट्रल टेस्टिंग का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी सड़क पर अगर कार किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति से टकराती है तो सामने वाले पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या नुकसान होगा इसकी टेस्टिंग भी की जाएगी इस कार में, ताकि सिर्फ कार के भीतर बैठे हुए पैसेंजर को भी सेफ ना रखा जा सके बल्कि सड़क पर चलने वाले व्यक्ति भी सेफ रह सके। ये कार कैसे टेस्ट की जाती है मैं आपको एक पिछले विजुअल से आपको शो कर रहा हूँ कि ये कारें टेस्ट में कैसे की जाती हैं। हमारे इंडिया में आने वाली बहुत सी कारें ग्लोबल NCAP रेटिंग में 0 स्टार पा चुकी हैं। ऐसी कारें नॉर्मली बहुत पुराने प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई हैं, यानी जिन्हें हम ओल्ड स्कूल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये पुराने प्लेटफॉर्म अब नए स्टैंडर्ड के हिसाब से फेलियर है। अब नई टेक्नोलॉजी वाली कारों की जरूरत है, नए सेफ्टी स्टैंडर्ड वाली कारों की जरूरत है, और जो कारें सेफ्टी स्टैंडर्ड में पास होती हैं वही कारें ज़्यादा सेफ कहलाती हैं। अभी हाल में एक भारतीय मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी ने रोहतक में अपना R&D लैब लगाई है। उस लैब में उसने अपनी 4 कारों को टेस्ट किया है। ये कारें हैं इग्निस, बलेनो, सियाज और आर्टिगा। कुछ समय पहले ही मारुति सुजुकी ने कुछ मीडिया के लोगों को अपनी लेबोरेटरी की विजिट करवाई थी और उनको दिखाया था कि उनकी इग्निस कार किस तरह से इस टेस्ट में सेफ पाई गई है। हाँ, ये बात सच है कि इग्निस इंटरनेशनल टेस्टिंग में भी काफ़ी सेफ कार डिक्लेयर हो चुकी है। ये अलग बात है कि इंडियन वेरिएंट 3 स्टार ही रेटिंग पाता है उनकी, लेकिन बाकी दूसरी कारें जो भारतीय बाजार में मौजूद है उनके मुकाबले ये रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने अभी तक अपनी कारों को कभी टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं। उनको पहले से ही पता होता है कि उनकी कारें
उस स्टैंडर्ड में खरी नहीं उतरती हैं, इसलिए वो अपनी उन कारों को टेस्टिंग के लिए भेजती ही नहीं है। और ऐसे कंट्रीज में उन कारों को बेचा भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बेचने के लिए इस टेस्ट की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रखती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कारों को लेते हैं। मेरा इस प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं NCAP रेटिंग के बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकूं और ये बता सकूं कि NCAP रेटिंग किस तरह से आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। मैं ये उम्मीद रखता हूं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक का बटन दबाएं, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। हाँ, ये बात सच है कि अब मेरे पास सवालों की संख्या हज़ारों में हो गई है और मेरे अकेले के लिए उन सभी सवालों के जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दिन छोटा ही होता है। मुझे उन सारे सवालों के जवाब 24 घंटे के भीतर देना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका बटन नीचे रेड कलर का है, आप अभी दबा दीजिए। और एज VIP सब्सक्राइबर, अगर हमारे वीडियो सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।